एक ये मीडिया के बंधु यहाँ हैं, इनसे भी माफी चाहता हूं। फिर दो छोटी छोटी लघु कथाएं सुना दूंगा 3-3 लाइन की। ये जो मीडिया है इसका भी एक बड़ा भाग, अभी तो व्हाट्सएप पे एक अच्छी चीज पढ़ी मैंने, जब हमने देखा कि 5 राज्यों में चुनाव और बीजेपी शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए। अच्छा तो भक्तों को भरोसा ही नहीं हुआ कि बीजेपी हार रही है। जब वो जी न्यूज पर हारी तब जाकर के तसल्ली हुई। जोरदार ताली, जोरदार ताली। दोस्तों ये मीडिया दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। ये आजाद भारत में पहला मौका है जब गलती सरकार करती है और मीडिया सवाल विपक्ष से करता है। प्रधानमंत्री कदम ताल करता है तो मीडिया उसे मार्च पास्ट बताता है। वो टेलीविजन पे बहस देखते हो आप, अमूमन 4 जन बहस ही आते हैं, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और व्यंग पर आपकी तालियां उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। वाह। अब अखबार भी 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तक अखबार के दफ्तर से 2 लोग आगे बोले, संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया उसका आनंद ले, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया तो चाहे एक की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाए कर। वाह वाह वाह। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। तो ऐसे दौरे में मीडिया से आप ज्यादा उम्मीद न रखें। 2-1 लघु कथाएं सुना दूं, टीम बहुत लंबी है जी। सोशल मीडिया का तो यह हाल है, पता नहीं से सोशल मीडिया क्यों कहते हैं साहब। हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से तो हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बस ट्रेन फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली रहे। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरे कवि सम्मेलन मुशायरे की एक ही क्लिप को सालवें 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। और एक आ गई ये सेल्फी, क्या आत्ममुग्धता का दौर है साहब। कैमरे का फ्रेम दिखते आदमी जिराफ हो जाता है। मैं तो देखता हूं कई माताएं बहनें अपनी सेल्फी ले लेकर के सोशल मीडिया पे अपलोड करती रहती हैं। सच बताऊं उन सुंदरियों के चेहरे देखकर मेरे मन में वही भाव आते हैं जो कभी दर्पण में पद्मिनी का चेहरा देख करके अलाउद्दीन खिलजी के आए होंगे। और व्यंग पर तो आपकी अब तालियां उठी, बड़ा धोखे का संसार है साहब। वही सुंदरियां मुझे आमने सामने साक्षात मिल गई, बड़ा धोखा हुआ। जिनको पद्मिनी समझता रहा वो तो खुद अलाउद्दीन खिलजी निकली। और कुछ नहीं करना आपको, एक मेल अकाउंट खोलना है जो बैंक अकाउंट खोलने से भी आसान है। मेल अकाउंट खोलने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, बैंक अकाउंट के लिए कुछ तो आधार चाहिए। मेल अकाउंट तो निराधार व्यक्ति भी खोल सकता है। बाकी 3 चीजें हैं, एक अदद स्मार्टफोन, नॉन स्टॉप इंटरनेट और निठल्लापन। वाह। लेकिन सोशल मीडिया का फायदा भी है, एक तो हम घर बैठे आवारागर्दी कर सकते हैं, और इस बात पर आपकी तालियां उठेंगी। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है, बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो गई, क्योंकि हर हाथ को काम मिल चुका है। ये नौजवान दोस्तियां बैठे हैं, ये मुमरा के 10 लोगों के लिए एकदम सही बात कही है। ये नौजवान दोस्तियां बैठे, अंतिम बात कहना चाहता हूं। सोशल मीडिया पे कुछ लोग आपको होमवर्क देने के लिए बिठाए गए, उनसे उलझो मत, उनकी बातों का जवाब मत दो। जिनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, आज उनको समझ में आ गई ना कि राम किसी मठ में नहीं घट में रहते। उनसे कुतर्क मत करो। जो नौजवान अपना समय खराब कर रहे हैं, जो भक्त लोग अपने आकाओं के आराध्यों के लिए, 5 साल बाद उनको भी समझ में आ जाएगी कि इंडिया को कितना भी डिजिटल कर दो, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। वाह।